बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा था कि कल हम नस्ला टावर पहुंचे थे और हमने वहां पर ये ऐलान किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री में जाएंगे और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कराची का मुकदमा रखेंगे। आज ज़ाहिर बहुत सारे केसेस इस वक्त जारी हैं और मैंने बहरहाल अपनी तरफ से नस्ला टावर के उन मुतासिरीन का मुकदमा यहाँ पर पेश किया। चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि इस पर हम ऑलरेडी डिसीजन दे चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कंपनसेशन को इंश्योर करें, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने कंपनसेशन का ऑर्डर भी किया हुआ है। तो मैंने कहा कि ये कंपनसेशन बिल्डर से कोई वसूल नहीं कर सकता, ये शहर में कौन किसके पीछे जाएगा, आप गवर्नमेंट को जो है वो पाबंद करें। ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब ने इस पर हमसे ये कहा कि आप यहाँ पर गुफ्तगू ना करें, जिस पर मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि हमें इंटरवीनर बनने का मौका फराहम किया जाए। और जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि हम इस केस में इंटरवीनर बनेंगे, दरख्वास्त देंगे ताकि बाकायदा जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन सकें। बहरहाल जो हम फ़र्ज़ था हमारा, हमने वो पूरा किया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि मजमूई तौर पर कराची के साथ जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादती है। यहाँ पर जो केसेस चल रहे हैं वो एक एक दो दो प्लाटों को सामने रखकर केस चलाए जा रहे हैं, कि जो कि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे इदारे के लिए भी एक अजीब सी बात है, जबकि कराची का जो बड़े बड़े मसाइल हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में अरसे से केसेस मौजूद हैं, लेकिन कोई जो है वो प्रोसीडिंग नहीं हो रही। मसलन मरदमशुमारी कराची का कोर इशू है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मरदमशुमारी के ऊपर गुफ्तगू नहीं हो पाती है। मसलन ये है कि के इलेक्ट्रिक का माफिया जो कराची पे मुसल्लत है, सिवाय चंद ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स के, उनके लाइसेंस के कैंसिल होने और जो उन्होंने एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की है उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं होती। मसलन ये है कि कराची में जाली डोमिसाइल बना कर लोगों को मुलाजिमतों से महरूम किया जा रहा है, लेकिन इस कोर इशू के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही। मसलन ये है कि कराची में सेहत का शोबा तबाह हाल है और पिछले 51 साल से कराची में कोई एक जनरल अस्पताल नहीं बना है, और जो अस्पतालें उस पर सिंध गवर्नमेंट कब्जा करती जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। मसलन ये है कि तालीम के शोबा तबाह बर्बाद हो चुका है, कॉलेज वीरान हो चुके हैं, 2 जनरल यूनिवर्सिटियों के ऊपर पूरा शहर चल रहा है, और हाल ये है कि अपॉइंटमेंट्स तक वाइस चांसलर्स के मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन इस मसले के ऊपर भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होती। मसलन ये है कि कराची सर्कुलर रेलवे, जो कि कराची का वो मंसूबा है जो नेमतुल्लाह खान साहब जिस पर पेशरफ्त कर रहे थे मास ट्रांजिट प्रोग्राम के तहत, वो मुख्तलिफ हुकूमतों ने, तमाम पार्टियों ने इसमें रखने डाले, काम आगे नहीं बढ़ सका और जाली इफ्तिताह वज़ीर आज़म करके चले गए पिछले दिनों। उससे पहले शेख रशीद एक फ्रॉड ये करके चले गए और वो कागज़ जमा करा देते हैं सुप्रीम कोर्ट में और टाइम गेन कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई संजीदा प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही। मसलन ये है कि कराची में इस वक्त कोर इशू पानी का है। कराची के लोगों को गुज़िश्ता 16 साल में एक कतरा पानी का इजाफा ना MQM ने करके दिया, ना पीपल्स पार्टी ने, ना नून लीग ने, और ना अब PTI कर रही है। झूठी बातें कर रहे हैं। 2-250 अरब रुपए के इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 15 अरब रुपए रखे हैं और कहते हैं कि हम 2 साल में इसको मुकम्मल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर पहले बहुत तकरार हुई थी पानी के मसले पर, बाकायदा कमेटी बनी थी, लेकिन मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में अब इस K4 के ऊपर कोई संजीदा प्रोसीडिंग नहीं हो रही। ये वो सब चीज़ें हैं कि अगर हमें कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम कानूनी तौर पर भी इंटरवीनर बनने की कोशिश करें, वरना हम सड़कों पर बात करें, मीडिया के जरिए से कराची का मुकदमा लड़ें, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। देखें, कराची का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है, ये सारे इशूज़ किस इशू से निकलते हैं? इस इशू से निकलते हैं कि ये शहर एक बेख्तियार शहर है, इसकी कोई लोकल बॉडीज़ का इंतखाब नहीं हो रहा, इसमें शहर को बाइख्तियार नहीं किया हुआ, लेकिन इस संजीदा मसले के ऊपर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो रही। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि जजेस ने हमारी बात को मुकम्मल नहीं होने दिया। ठीक है, ये उनका इख्तियार होगा और है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंसानी हुकूक की बुनियाद पर भी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर भी, मुझे आप बताएं कि दुनिया के किस आइन, किस कानून, पाकिस्तान के किस आइन में ये बात मौजूद है कि जिसने अपनी जमा पूंजी लगाई हो उसके खिलाफ, उसके लिए जो फैसला हो वो एम्बिग्यूटी वाला फैसला हो, जिसमें कहा जाए बिल्डर से पैसे ले लो, और जब गिराने की बात आए तो एक एक इंच को नापा जाए और मुलाजमीन की तादाद बढ़ाने की बात की जाए, तो जाहिर सी बात है कि इससे हमारे दिल दुखते हैं। मैं एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में यह करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी एक संजीदा जमात है, हम मदद करना चाहते हैं इस पूरे केस में जो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और कराची के बुनियादी मसाइल के ऊपर है। अगर हमारी ड्यूटी लगेगी
तो हम हर चीज़ का हल भी बता सकते हैं और सब चीज़ें जो है वो पेश कर सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोर्ट के पास टाइम नहीं होता है। मैं एक मरतबा फिर आपसे कहता हूँ कि चूँकि हमने वादा किया था, हम पहुँचे हैं, हमने उनका मुकदमा लड़ा है। एक बार नहीं, कम से कम 5 बार मैंने ऑनरेबल जस्टिस के सामने ये बात कही कि आप इनकी कंपनसेशन को इंश्योर करें, जिस पर उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर कर चुके हैं, जिस पर मैंने अर्ज किया कि नहीं, आप सिंध हुकूमत को पाबंद करें। आखिर तक मैं बात कहता हुआ आया हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मुसलसल बात करेंगे तो तौहीन अदालत लग सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, लेकिन बात तो मैं करूंगा, इसलिए कि ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी इस स्टेटमेंट पर कायम हूँ और हम इंशाअल्लाह नस्ला टावर ही नहीं, कराची में जितने मुतासिरीन हैं उनके लिए जिद्दोजहद करेंगे, उनके हक दिलाने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता ये बात मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, MQM और पीपल्स पार्टी के बाद लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये नेमतुल्लाह खान साहब की पिटीशन पे हो रहे हैं। मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि 2010 में नेमतुल्लाह साहब ने कराची के पार्कों, खेल के मैदानों और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, इम्यूनिटी प्लॉट्स के ऊपर जो कब्जे उस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी के लोग करते थे, उस पर हमने एक पिटीशन फाइल की थी। बदकिस्मती से उस पर प्रोसीडिंग नहीं हो पाती थी। ये हमने सुप्रीम कोर्ट की मदद की, हम ऐसे ही उठ के नहीं चले जाते, पूरी किताब बना कर दी थी। और ये उस वक्त दी थी जब आला अदालतें यरगमाल थीं, जब हाई कोर्ट दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल था। आज जिस आज़ाद माहौल के अंदर यहाँ पर प्रोसीडिंग हो रही है, एक लार्जर बैंक तश्कील दिया गया था 12 मई के वाक़े के हवाले से, लेकिन वो टाइम बार्ड हो गया था, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी थी, कमीशन उसकी रिपोर्ट नहीं आ सकी। आज 14 साल गुजरने के बावजूद यही साहब, इन्हीं में से कुछ जस्टिस उस वक्त हाई कोर्ट में भी मौजूद थे। तो हमारा ये सवाल बनता है कि जब आप फैसले करने की ताब भी नहीं रखते थे, प्रोसीडिंग करने का हौसला भी नहीं रखते थे, तो हमारे कारकुन जान हथेली पर रखकर ये फाइल भी तैयार कर रहे थे और शहर के पार्क और शहर के खेल के मैदान ये जो है दोबारा से हासिल करने के लिए शहरियों के लिए जाने पेश कर रहे थे। इसलिए जमात इस्लामी ने ये पिटीशन उस वक्त फाइल की थी जब कोई बोलने के काबिल नहीं था। इस पिटीशन पर बहरहाल फैसला फिर आया और उसके मुताबिक अमल कर दरामद का जब मौका आया तब भी इंतजामिया ने गड़बड़ की, लेकिन जमात इस्लामी ने इस काम को करवाया और बेशुमार पार्क और खेल के मैदानों से सेक्टर, यूनिट ऑफिस और जाली कब्जे ख़त्म भी करवाए। लेकिन हमारा एक मौक़िफ़ है और वो ये है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ने, अगर किसी भी बल्दिया ने, अगर किसी भी हुकूमत ने और उसके अफसरों ने किसी नाजायज़ ज़मीन के ऊपर किसी को जगह अलॉट की है, कोई तामीरात करवाई हैं, तो मैं ऑनरेबल कोर्ट से भी पूछता हूँ और आपसे भी सवाल करता हूँ, उनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? जो असल मुजरिम है उनको किसने पकड़ा है? हम अब भी ये कहते हैं कि जो जगह भी खाली करवाई जाए लाजमी खाली करवानी चाहिए। जाली कब्जे जाली होते हैं, नाजायज़ कब्जे नाजायज़ होते हैं, लेकिन जो एंड यूज़र इस वक्त कागजात देखकर या किसी सबब से वहाँ पर इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको उस वक्त की बल्दिया ने, उस वक्त की पार्टियों ने, उस वक्त की सिंध हुकूमत ने, उस वक्त के KBCA ने ये कहा कि आप आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं, तो एक आम शहरी एक कागजात ही देख सकता है। अब अगर वो वहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको कंपनसेशन दी जाए और उसके बगैर उसको नहीं गिराया जाए। ये हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। हमारे MQM के लोग भी गलत सलत बातें करते हैं। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस शहर में कब्ज़ा बड़े पैमाने पर MQM और पीपल्स पार्टी ने किया है और भी जिस कब्ज़ा माफिया ने किया है, तो वो उन लोगों को भी और उस ब्यूरोक्रेसी को भी पकड़ा जाए, उन वडेरों और जागीरदारों को भी पकड़ा जाए जो हुकूमतों में और जो है वो वजारतों में मौजूद होते हैं, उनको फिक्स किया जाए, उन अफसरान को फिक्स किया जाए। ये काम नहीं हो और सारा नज़ला उन पर गिरे जो अपनी जमा पूंजी लगाकर अपनी कोई जगह खरीदते हैं, तो ज़ाहिर है ये जुल्म है। ये जुल्म कोई भी करे, कोई अदालत करे तो जुल्म जुल्म ही रहेगा, कोई हुकूमत करे तो जुल्म जुल्म ही रहेगा, कोई रियासत करे तो जुल्म जुल्म ही रहेगा। इसको कोई भी अदल नहीं कह सकता और कोई भी इसको इंसाफ नहीं कह सकता। डंके की चोट पर बात की है, अंदर भी की है, बाहर भी कर रहा हूँ। मुझे तो जस्टिस साहब ने कहा कि आप बाहर जाकर गुफ्तगू तकरीर करें, मैं उनका एहतराम करता हूँ, तकरीर कर रहा हूँ और उनके पास अगर कोई जवाब मौजूद हो तो वो उसके लिए भी तैयार हूँ। इसलिए ये मसला कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों का मसला है और इस मसले को एड्रेस किए बगैर यहाँ की मरदमशुमारी, यहाँ का मास्टर प्लान, यहाँ के इदारों पे कब्जा, यहाँ का इख्तियार, यहाँ के पानी बिजली के मसाइल,
यहाँ के तालीम और सेहत के मसाइल की बुनियादों को एड्रेस किए बगैर शाखों को काटने से मसला हल नहीं होगा। और शाखें भी आप काटते हैं तो सिर्फ जो है वो आप कमजोरों का एहतसाब कर रहे हैं और उनको निकाल कर फेंक रहे हैं। ताकतवरों पर अभी कोई कोर्ट हाथ नहीं डाल रही। हमारी दरख्वास्त एक मरतबा फिर यही है, हम दोबारा दरख्वास्त देंगे, हम इंटरवेनर बनेंगे, हम ये मुकदमा इंशाअल्लाह आईनी जमहूरी कानूनी तरीके से जब तक हो सकेगा इंशाअल्लाह ये मुकदमा लड़ेंगे और कराची के शहरियों को हुकूक दिलाएंगे। देखें, यहाँ पर सोसाइटीज़ का मसला पेशा, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपने देखा पिछले दिनों हमने तमाम सोसाइटियों में जो नाइंसाफियाँ हो रही हैं इल्ला माशाअल्लाह उन सब के हवाले से जिद्दोजहद की है। हम पूछना चाहते हैं ना कि बहरिया टाउन में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ उसके लिए कौन सी अदालत ने उनको रिलीफ फराहम किया? उन लोगों के जिनके घर हटा दिए गए, जो सिंध हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी और जरदारी के साथ मिलकर मकामी गोठों को, गबूलों को, जोखियों को, वहाँ के जो मकामी लोग थे उनके घर गिराए गए, उनके गाँव के गाँव उजाड़े गए। जरदारी साहब का किसी ने एहतसाब किया? किसी ने पकड़ा सिंध हुकूमत को? किसी ने उनको? फिर उसके बाद जब ये बहरिया टाउन बना तो इसमें जो लोगों के साथ ज्यादती हुई, इनको रिफंड नहीं मिल रहे थे। कोई अदालत थी जो लोगों को रिलीफ दिलाती हो? कोई अदालत थी जहां पर जाकर लोग जाते और उनको पैसे मिल जाते? नहीं थी कोई अदालत। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने जिद्दोजहद की और लोगों को उनका हक दिलवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दिलवाएंगे। और मैं बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब से भी कहता हूँ कि जितने लोगों के मसले हैं वो हल होने चाहिए और उनका हल करना आपकी जिम्मेदारी है, वरना हम पूरा हक रखते हैं कि हम एहतजाज भी करें और हम जो है वो लोगों का मुकदमा सड़कों के ऊपर भी लड़ें। इसलिए ये तमाम सोसाइटियाँ जिसमें MDA भी शामिल है उसके लिए भी हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। 31 दिसंबर को हम रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने एक बहुत बड़ा धरना भी करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जो उन्होंने बात की थी वो मैंने आपको बता दी है। जो पीपल्स पार्टी है असल में सारे जराइम को छुपाती है, वो इस तरह की बातें करती है। कोई मंजूरी में शामिल नहीं, कहाँ देखा है आपने इसको? खामखाई की बात है। तो शर्मिला फारूकी के कहने पर आप ये बात करते हैं, आप कागज दिखाइए ना भाई। असेंबली में तनकीद का वो जो चाहे असेंबली में कहते रहें, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जमात इस्लामी की जो पिटीशन है वो भी मौजूद है। अब मैं बता देता हूँ आपको रेगुलराइजेशन, ये जो कमर्शलाइजेशन हुई है। देखें, मुशर्रफ साहब के ज़माने में मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब गवर्नर थे और इसी जुडिशरी ने उनके उस मार्शल्ला को लेजिटिमाइज किया था नजरिया ज़रूरत के तहत, जो हर जुडिशरी के ऊपर कर्ज है कि वो उसकी वजाहत करे, ठीक है। और मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब को ये इख्तियार मिला था कि वो सूबाई असम्बली की एब्सेंस में और वजीर आला के एब्सेंस में वो असम्बली के इख्तियारात यूज कर सकते थे। ये कमर्शलाइजेशन हो रही थी शाहराह फैसल की, उस वक्त ये सवाल उठा और नेमतुल्लाह खान साहब से कहा गया कि कमर्शलाइजेशन तो हो रही है, आप सिटी गवर्नमेंट की जो इतनी बड़ी अर्निंग है उसके लिए आप कानून साजी क्यों नहीं करते? नेमतुल्लाह खान ने कहा कि मैं खुद कानून नहीं बनाऊंगा, बल्कि मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब गवर्नर हैं, वो समरी मूव करें। मोहम्मद मियाँ सुमरो ने अपने वो इख्तियारात जो उनको उस वक्त हासिल थे नजरिया ज़रूरत के तहत, जो जजों ने मार्शल्ला को रिकग्नाइज किया था, उसके मुताबिक उन्होंने समरी बनाई, मूव की, अप्रूव की और फिर सिटी गवर्नमेंट में भेजी। नेमतुल्लाह खान ने उस समरी के नतीजे में जो कमर्शलाइजेशन ऑलरेडी हो रही थी उसका फ़ायदा ये उठाया कि बायलॉज उसके बनाकर सिटी गवर्नमेंट को पैसे फराहम किए और उन पैसों से कराची की डेवलपमेंट करवाई। नेमतुल्लाह खान के बाद मुस्तफ़ा कमाल और MQM की जो हुकूमत थी और बादअज़ा पीपल्स पार्टी और MQM की मुश्तरका हुकूमतें रहीं, इन सब ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, लूटमार की, एम्यूनिटी प्लॉट्स पर कब्जे किए। नेमतुल्लाह खान के ज़माने में कोई एक एम्यूनिटी प्लॉट के ऊपर कब्जा नहीं हुआ। नेमतुल्लाह खान के ज़माने में तो पार्कों के ऊपर वो शादी और ब्याह की तकरीबात नहीं करने देते थे, वो चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी थी उन्होंने अस्पतालों की फ़ीस मिनिमाइज कर दी थी। नेमतुल्लाह खान ने बगैर कोई टैक्स लगाए शहरियों को रिलीफ फराहम किया था। नेमतुल्लाह खान ने लियारी एक्सप्रेसवे के लिए पूरा सर्वे किया था और उसकी एवोल्यूशन पूरी जो है वो एवोल्यूशन करके फिर उन्होंने लोगों को कंपनसेशन दी थी। आज कोर्ट्स में जो हम कंपनसेशन की बात करते हैं तो ये जमात इस्लामी है जिसके मेयर ने लियारी एक्सप्रेसवे के 14,000 लोगों को
कंपनसेशन भी दिलवाई थी, प्लॉट भी दिलवाए थे। गोल मार्केट नाजमाबाद के लोगों को जब उनके ठेले हटाए थे तो दुकानें फराहम की थी, और सब्जी मंडी जो पुरानी सब्जी मंडी थी जब उसको हटाया था तो नई सब्जी मंडी बसाई थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था। ये जमात इस्लामी और नेमतुल्लाह खान है। अगर पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम अपनी करप्शन, अपनी दहशतगर्दी, अपने कब्जे छुपाने के लिए जमात इस्लामी का नाम लेते हैं, हर फोरम पर आए, मीडिया पे मेरे सामने आकर खड़े हों और बात करें, फिर हम उनको बताएंगे कि नेमतुल्लाह खान ने इस शहर को क्या बनाया था और तुमने किस तरह हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। बहुत शुक्रिया।